नमस्कार, मैं सोनिया सिंह स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे चैनल बीट द कंपटीशन पे। सबसे पहले मैं बता दूं कि मैंने ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए बनाई है जिसने कि मेरे पुरानी वीडियो पे काफी सारे कमेंट्स किए हैं। एनीवेज के एग्जाम्स के कट ऑफ को लेकर बच्चों में इतना ज्यादा कंफ्यूजन है कट ऑफ को लेकर कि कितने में से कितने मार्क्स में कट ऑफ निकलेगा, या फिर सिलेक्शन कितने मेरिट पे होगा, या फिर यूं कहें कि भाई कट ऑफ का क्राइटेरिया क्या है। तो इसके बारे में मैं काफी सारी क्लैरिटी आपको देना चाहती हूँ, क्योंकि बच्चों ने काफी ज्यादा कमेंट्स भी किए हैं और काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिन्होंने ये मुझे कहा कि मैम दोबारा से एक बार वीडियो बनाकर बताइए, क्योंकि इस वीडियो में क्लैरिटी नहीं हो रही है। तो उसी के बारे में मैं बात करने जा रही हूँ कि एनवीएस का दरअसल कट ऑफ क्या है। यहाँ पर हम थोड़ा सा डिटेल में एनालिसिस करेंगे। पूरी वीडियो को जरूर देखिए, इसलिए क्योंकि जब तक आप पूरी वीडियो को नहीं देखेंगे तब तक आपको क्लैरिटी नहीं होगी कि दरअसल एनवीएस का क्या जो है डेप्थ है कट ऑफ को लेकर। क्योंकि पुराने वीडियो में भी काफी सारे बच्चों ने ये कमेंट किया और वो कमेंट इसीलिए आया क्योंकि बच्चों ने वीडियो पूरी नहीं देखी थी। तो शुरू करते हैं। मैं यहाँ पर सिर्फ काम की बात करूंगी जो जरूरी है। तो सबसे पहले अगर मैं देखिए एनवीएस की बात करूं तो सिलेबस के बारे में मैं नहीं बात करूंगी, क्योंकि इसके बारे में बात करने की शायद अभी जरूरत बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर मैं बात करूं एग्जामिनेशन पैटर्न को लेकर। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करूंगी टीजीटी को लेकर, और ये पैटर्न मैं डिस्कस कर रही हूँ 2022 का। आगे भी मैं बाकी चीजों के बारे में बात करूंगी। तो आप सबको पता है कि भाई इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में अवेलेबल था पेपर आपका ऑनलाइन मोड पे हुआ था। 3 घंटे का पेपर था। पेपर आपका 150 नंबर का था। अब ये 150 नंबर वाला मसला है, बच्चों को इसके बारे में बड़ी दिक्कत आ रही है कि भैया पेपर 150 नंबर का था कि 120 नंबर का था। तो इसी के बारे में मैं बात करूंगी। तो एक वीडियो को पूरा अंत तक देखिए ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए। वीडियो को आप 2x पे भी करके देख सकते हैं ताकि कि थोड़ी सी आपका समय यहाँ पर बच सके। और इसके साथ साथ जो काफी इंपॉर्टेंट इस बार देखने को मिला कि भाई एनवीएस ने नेगेटिव मार्किंग के ऊपर बकायदा फोकस किया। 1/4 40%, ये जो मैं यहाँ पर स्टार मार्क कर रही हूँ कि आपका जो टेस्ट होगा क्वालिफाइंग नेचर का था, हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज, साथ में रीजनल लैंग्वेज थी आपकी। ये बात आपको भूलनी नहीं है। खास तौर पर टीजीटी की मैं बात करती हूँ। पीजीटी वाले पेपर में सिर्फ हिंदी और इंग्लिश ही आपका यहाँ पर क्वालिफाइंग नेचर का था। रीजनल लेवल का कोई, रीजनल लैंग्वेजेस का कोई रोल यहाँ पर नहीं था। ये बात क्लियर है। आगे चलते हैं। ये जो आप एग्जामिनेशन पैटर्न देख रहे हैं, ये 2022 का आपका एग्जामिनेशन पैटर्न है। आप देख पा रहे होंगे कि सेक्शंस के नेम, रीजनिंग एबिलिटी की बात करूं तो 10 नंबर का था आपका, जनरल अवेयरनेस 10 नंबर का, आईसीटी आपका 10 नंबर का, टीचिंग एप्टीट्यूड आपका 10 नंबर का, और डोमेन सब्जेक्ट अगर मैं बात करूं टीजीटी की फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ पर आप ध्यान में रख सकते हैं कि भाई आपकी ज्योग्राफी, आपकी हिस्ट्री और पॉलिटी, जिसे आप सिविक्स भी कहते हैं, तीनों मिलाकर 80 नंबर की पूछी गई थी। पूरा कितना हो गया? 120 नंबर का। किसकी बात हो रही है? टीजीटी की बात मैं यहाँ पर कर रही हूँ। अब यहाँ पर आप कह रहे होंगे कि मैम लिखा तो 150 नंबर है, तो इसको आपको नहीं भूलना है। जो है आपका 30 नंबर का, जो इसमें क्या कवर हो रहा है, 10 नंबर की आपकी हिंदी है, 10 नंबर की आपकी इंग्लिश है, 10 नंबर की क्या है, रीजनल लैंग्वेज। वो हिंदी आपकी, हिंदी, बंगाली, उड़िया, कन्नड़, जो भी आपको भाषा वहां पर चूज करनी थी फॉर्म भरते हुए, वो आपने चूज की होगी। 40% यहाँ पर क्वालिफाइंग आपको लेना ही लेना था। 30 में से कम 40% नंबर आपको लेने ही लेने थे। ठीक है, तो कितना हो गया? 150 का। अब बात करेंगे कट ऑफ की, जिसमें आपकी बच्चों को बहुत कंफ्यूजन है। तो सीधी सीधी सी बात है कि पेपर जो आपका टीजीटी का हुआ है उसमें से आपकी कट ऑफ बनेगी 120 नंबर में से, कि भाई आपने 120 नंबर में से कितने नंबर यहाँ पर लिए हैं। अब ऑफिशियल कट ऑफ ये बताएगी कि भाई कितने नंबर पे हम बच्चों को क्वालिफाई करेंगे। ठीक है, पहली बात। दूसरी, अब आप ये कहेंगे कि भाई 30 नंबर क्यों नहीं ऐड किए जा रहे? 30 नंबर इसलिए ऐड नहीं किए जा रहे हैं क्योंकि क्वालिफाइंग नेचर का था। यहाँ पर आयोग बस ये देखना चाहता था कि भाई आपके अंदर क्षमता है हिंदी इंग्लिश को समझने की कि नहीं समझने की। ठीक है, तो पेपर में कट ऑफ कितनी बनेगी आपकी ऑफिशियली टीजीटी की? 120 नंबर में से जितने भी नंबर आपने लिए हैं। आगे मैं बात करूंगी कि भाई कितने नंबर आपको यहाँ पर लेने चाहिए कि 2022 में आपका पेपर क्वालिफाई हो जाए। ठीक है, अब मैं बात करूंगी पीजीटी की। जिन बच्चों को पीजीटी में दिक्कत आ रही है उसके ऊपर भी थोड़ा सा गौर फरमाने की बहुत आवश्यकता है। तो भैया पीजीटी में आपका रीजनिंग एबिलिटी कितने नंबर का था? 20 नंबर का था। ठीक है, यहाँ पर कितने का टीजीटी वाले पेपर में आपका 10 नंबर का है। जनरल अवेयरनेस कितने नंबर का था पीजीटी के पेपर में? 10 नंबर का था। आईसीटी कितने नंबर का था? 10 नंबर का था। टीचिंग एप्टीट्यूड कितने नंबर का था? 10 नंबर का था।
कंसर्न सब्जेक्ट या आप कह सकते हैं कि डोमेन सब्जेक्ट कितने नंबर का था, 100 नंबर का। कितना टोटल हो गया यहाँ पर कुल मिलाकर 150 नंबर। ठीक है, अब इसमें जो हिंदी इंग्लिश का क्वालिफाइंग नेचर था आपका, वो कितने नंबर का था, 10-10 मार्क्स का, यानी कि 20 नंबर। 40% नंबर फिर से आपको लेने थे, यानी कि कम से कम 20 में से 12 सवाल आपको सही करने थे हिंदी इंग्लिश दोनों मिला करके, ताकि आप मेरिट अपनी बना लें। तो आपकी मेरिट और कट ऑफ कितने भी लगेगी, 130 में से लगेगी पीजीटी की। ये है कुल मिलाकर कहानी जिसमें कि आपको आ रही है दिक्कत। ठीक है, एक बार दोबारा बता देती हूँ, पीजीटी का पेपर में आपकी कट ऑफ जाएगी 130 नंबर में से जितने भी नंबर आपने लिए होंगे। टीजीटी में कट ऑफ बनेगी आपकी 120 नंबर में से। टोटल नंबर कितना था, 100, यहाँ पर बात की जाए तो 50 की, और यहाँ पर कितना था आपका 185 था। यहाँ पर 30 नंबर क्वालिफाइंग में चला गया और यहाँ पर 20 नंबर आपका क्वालिफाइंग में चला गया। तो ये पूरी कहानी है टीजीटी पीजीटी की, जिसमें आप कमेंट करके बार बार मुझे बता रहे हैं कि मैडम आपका एनालिसिस गलत है। ठीक है, तो इसमें तो मैंने दे दी क्लैरिटी। अब बात करेंगे आगे हम कट ऑफ की, जो है कि बच्चे पूछ रहे हैं काफी सारे कि मैम मेरा जो है हिस्ट्री में इतना नंबर है, कॉमर्स में इतना नंबर है, तो क्या कट ऑफ क्लियर हो जाएगी, क्या मैं मेरिट में आ पाऊंगा कि नहीं आ पाऊंगा। तो दो तरह की चीजें हैं देखिए, जो कि आपको जाननी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन कोई नहीं आई है, क्योंकि पीजीटी की का पेपर अभी हाल फिलहाल में हुआ है, तो ऑफिशियली जानकारी कोई अभी तक नहीं आई है, जब तक कि कट ऑफ पीजीटी का नहीं आ जाता, सॉरी आंसर की जब तक नहीं आ जाती। ठीक है, अब बच्चे कह रहे हैं कि 2018 का क्या करें। तो 2018 में जो एनालिसिस मैंने आपको कट ऑफ के बेसिस पे किया था, तो मैं आपको ये बता दूं कि जो आपकी 2018 की कट ऑफ थी वो बनी थी आपकी कितने में से, 150 में से। ठीक है, और यहाँ पर कट ऑफ कितने में से बनी थी, 150 में से। था वैसे कितने नंबर का 2018 में पेपर, 180 नंबर का, और 30 नंबर कौन से थे आपके, क्वालिफाइंग नेचर के थे, हिंदी और इंग्लिश के। तो हमने कट ऑफ कहां पर क्रिएट की, 150 में से। ठीक है, तो इससे आप थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हैं कि जब पीजीटी का पेपर आपका 2022 में कितने नंबर का है, 130 नंबर का, तो मेरिट इसके हिसाब से बनेगी। 2018 में 150 नंबर का था, तो इसके हिसाब से बनी थी। ठीक है, यहाँ पर मैथ्स में 109 नंबर गया है जनरल कैटेगरी का, ओबीसी में 102 है, एससी में 91 है, एसटी में 71 है, पीडब्ल्यूडी का 93 है। बाकी पेपर्स की कट ऑफ भी आप देख पा रहे हैं, चाहे वो मैथ्स है, कॉमर्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, बायोलॉजी, फिजिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, आईटी, इंग्लिश और हिंदी। सबका कट ऑफ मैं डिस्कस नहीं कर रही हूँ, क्योंकि टाइम टेकिंग वीडियो हो जाएगी, क्योंकि आप यहाँ पर बहुत अच्छे से देख भी पा रहे होंगे। बाकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल में शेयर कर दूंगी। हिस्ट्री की कट ऑफ आप देख पा रहे हैं, ज्योग्राफी और फिजिक्स की कट ऑफ भी आप देख पा रहे हैं। हिस्ट्री में जहां 129 यहाँ पर हाईएस्ट स्कोर हुआ है हिंदी के बाद से, कितने में से हुआ है 2018 में, 150 में से। लेकिन 2022 में हिस्ट्री की कट ऑफ कितने में से बनेगी, यहाँ पर 130 में से। पीजीटी की बात कर रही हूँ। ओबीसी में 125 गई है, एससी में 120 गई है, एसटी में 119 गई है, और पीडब्ल्यूडी में 118 गई है। बाकी कट ऑफ आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। अब मैं बात करी 2019 की, तो आपका 2019 में फिर से वही सेम पैटर्न, 180 नंबर की यहाँ पर मैंने बात की है। पेपर का कट ऑफ कितने में से निकला है फाइनल वाला, यहाँ पर 150 में से। तो 180 में से यहाँ पर 30 नंबर किसके निकल गए, क्वालिफाइंग नेचर, हिंदी और इंग्लिश के। तो आपकी मेरिट कितने में से बनेगी, 150 में से, कि जितना आप अपना डॉक्यूमेंटल वेरिफिकेशन इंटरव्यू में जितना नंबर गेन करेंगे, वो आप तो को पहुंचाएगी फाइनल सिलेक्शन तक। 2019 की मैं यहाँ पर बात करूँ पीजीटी वाले पेपर की, जिसको लेकर बच्चों के कमेंट थे कि मैम 2019 में तो ऐसा था नहीं, नेगेटिव मार्किंग तो थी नहीं। तो बिल्कुल सही है, 2019 में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं थी आपकी, पेपर आपका ऑनलाइन मोड में हुआ था, ये आपको ध्यान में रखना है। लेकिन 2022 में जो एनवीएस ने नया पैटर्न यहाँ पर लागू किया, वो था नेगेटिव मार्किंग का, जिसके चलते पेपर थोड़ा सा टफ आया था, जो मैंने पुरानी वीडियो में भी बताया, कंपेरेटिवली किसके, 2022 के। 2019 की कट ऑफ भी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, कितने में से देखेंगे, 150 में से देखेंगे। ठीक है, मैं फिर से बता दूं, 2022 की पीजीटी की कट ऑफ कितने में से बनेगी, 130 में से बनेगी। तो आप देख सकते हैं कि भाई हिस्ट्री की कट ऑफ 150 में से वेरी कर रही है 126 के आसपास, ज्योग्राफी के 150 में 120 में। जनरल कैटेगरी की मैं बात करूं, बाकी कैटेगरीज का अनुमान आप खुद ही लगा सकते हैं। यहाँ पर हिंदी आउट ऑफ 150 127 से 131 के बीच में वेरी किया इसने, और कंप्यूटर साइंस में अगर बात की जाए तो 150 में से 127 के आसपास कट ऑफ रही जनरल कैटेगरी की, और ईडब्ल्यूएस में 121 से 125 का। तो ज्यादा वेरिएशन नहीं होता है, 2-4 नंबर का वेरिएशन होता है यहाँ पर। और यहीं पर
फिजिक्स में 150 में से 128, 150 में से 103 से 108 के बीच में, 105 में 150 में, केमिस्ट्री में 116 और कॉमर्स में 140 नंबर बहुत ज्यादा है 150 में से, आप देख पा रहे हैं। तो ये कट ऑफ वेरी की थी, कहाँ किसकी कट ऑफ वेरी की थी? 2019 की। लेकिन 2022 में से कट ऑफ कितने निकलेगी आपकी? कितने में से? 130 में से। ठीक है जी। अब ये है पेपर आपका टीजीटी का, और किसका टीजीटी का पेपर है? 2019 वाला। तो भाई 2019 में जो टीजीटी का पेपर आपका आया था, वो पेपर था कितना आपका? 180 नंबर का। 45 क्या था यहाँ पर? लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी, इंग्लिश, हिंदी और रीजनल लैंग्वेजेस। ठीक है, जो क्या था? क्वालिफाइंग इन नेचर था, नंबर ऐड नहीं हुए थे। तो कट ऑफ कितने में से बनी थी आपके? 135 में से टीजीटी की। ठीक है, आप ये देख पा रहे हैं कि 2019 की अगर कट ऑफ की बात की जाए तो हिंदी की कट ऑफ कितनी गई है 135 में से? 95 से 100 के बीच में, 95 से 100 के बीच में। किसकी है ये? जनरल कैटेगरी की बात हो रही है। ये बात हो रही है ओबीसी की, ये हो रही है एसटी की, और ये हो रही है एससी की, और यहां पर बात हो रही है ईडब्ल्यूएस की। तो जिसकी कट ऑफ आप देख पा रहे हैं, साइंस, मैथ्स, इंग्लिश और सोशल साइंस की बात करूं तो 135 में से 2019 में आपकी कट ऑफ जनरल कैटेगरी की गई है यहाँ पर 100 के आसपास, अगर राउंड फिगर कर दूं मैं। ओबीसी की गई है यहाँ पर 90 से 94 के बीच में, एसटी की गई है 85 से 90 के बीच में, एससी की 80 से 86 के बीच में, ईडब्ल्यूएस की गई है 93 से 97, 93 से 97 के बीच में। बाकी यहाँ पर आप जो नॉन टीचिंग हमारा स्टाफ था एनवीएस वाला, उसको भी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। ठीक है, अब यहां पर अब मुद्दे की बात करते हैं कि भाई 2022 का क्या हाल चाल है कट ऑफ को लेकर। तो मैं आपको पहले बता दूं कि जो कट ऑफ का एनालिसिस मैं कर रही हूँ प्रीवियस ईयर के कट ऑफ के बेसिस पे कर रही हूँ, जिसमें 2019 का आपका शामिल है कट ऑफ और 2018 का कट ऑफ यहाँ पर शामिल है, जो कितने में बना था आपका? 180 में से। ठीक है जी, 180 में से 150 नंबर के आसपास आपकी पीजीटी की कट ऑफ में से बनी थी, और 135 नंबर की अगर मैं बात करूं तो टीजीटी की कट ऑफ बनी थी 18 और 19 में। इस बात को ध्यान में रखिए। आगे बात करते हैं कि भाई कट ऑफ का जो वेरिएशन है किन किन बातों पर निर्भर करता है। जो बच्चे कह रहे हैं कि भाई मैं मेरे टीजीटी सोशल साइंस में 120 में से 80 नंबर आए हैं, तो क्या मैं क्वालिफाई कर पाऊंगा? ठीक है, ये सवाल पूछ रहे हैं। तो अब आपका पेपर वेरी कैसे करता है? ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि भाई 18 में अगर कट ऑफ इतना गया है तो इस बार भी इतना ही जाएगा। वो डिपेंड करता है कि भाई कितनी वैकेंसीज आई हैं, कितने कैंडिडेट्स ने वहां पर जाकर अप्लाई किया है, क्या क्या चेंजेस रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने इस बार अप्लाई किए हैं, कट ऑफ मार्क्स उसके बिहाव पर कम ज्यादा होती है, डिक्रीज इंक्रीज। और सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है, डिफिकल्टी लेवल क्या है। पेपर आपका इजी टू मॉडरेट था? नहीं, मॉडरेट तो टफ था। ये चीजें वेरी करती हैं। लेकिन अगर पूरे अनुमान की बात की जाए तो इसमें कोई दो राय नहीं कि 2022 का पेपर आपका 19 और 18 के मुकाबले टफ था, अच्छा खासा टफ था, वो भी नेगेटिव मार्किंग के साथ। तो जाहिर सी बात है कि कट ऑफ पे ही चीजें मैटर करती हैं। एक तो नेगेटिव मार्किंग थी, ऊपर से पेपर टफ था। तो जरूरी नहीं है कि भाई अगर एबीसी पर्सन के लिए पेपर इजी है तो यहाँ पर सीडी पर्सन के लिए भी पेपर इजी हो। पेपर का टफ होना सबके लिए ही उतना ही मैटर करता है। तो जाहिर सी बात है कि कट ऑफ आपकी नीचे गिरेगी अगर पेपर आपका टफ आया है। मैं यहाँ पर पीजीटी के पेपर की सिर्फ बात कर रही हूँ। टीजीटी का पेपर ठीक ठाक था, टफ बहुत ज्यादा नहीं था। यहाँ पर कह सकते हैं कि इजी टू मॉडरेट लेवल में रहा। बट हाँ, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स का जितना भी पेपर 15-16 तारीख में हुआ है, उनका पेपर यहाँ पर मॉडरेट टू टफ लेवल तक गया, उसमें कोई दो राय नहीं है। अब यहाँ पर कैलकुलेशन कैसे करेंगे? तो जैसा कि आप सबको पता है कि जो एनवीएस की आपकी टीजीटी की आंसर की क्या कर दी गई है? रिलीज कर दी गई है। तो एनवीएस की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर उसको पहले आपको क्या करना है? डाउनलोड करना है। ठीक है जी, डाउनलोड करने के बाद यहाँ पर एक आंसर की देता है आयोग अपनी, जो उसने सही मानी है। वहीं पर सेम पेपर में वेरी करती है आपकी अपनी खुद की आंसर की, जो आपने पेपर में टिक की है। मान लो भाई आपसे पूछा कि भारत की राजधानी कौन सा है, आपने कलकत्ता मार्क कर दिया, आयोग ने कहा दिल्ली है। तो दोनों एक ही पैटर्न में यहाँ पर दिया हुआ, जाकर चेक कीजिए और देखिए कि भाई 120 नंबर में से टीजीटी के पेपर में कितना स्कोर आप कर पा रहे हैं। ठीक है, यहां से तो होगा आपका कट ऑफ का वेरिएशन चेक कि कितना आप जो है वेरी कर भी पा रहे हैं। ऐसा ना हो कि भाई 120 में से मात्र 40 सवाल आपने सही किए हैं तो आप तो कहीं एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर कम से कम 120 में से अगर माना जाए कम से कम, तो 60 सवाल तो आप सही करने ही करें। 50% तो क्वेश्चन सही करेंगे आप,
और 60% अगर क्वेश्चन सही कर लेते हैं तब जाकर आपकी कट ऑफ और मेरिट लिस्ट बननी तैयार होगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए कि ये कह रहे हैं कि भाई आपको ये देखना है कि आंसर की में 1 नंबर के लिए एक सवाल सही का जवाब जो है 1 नंबर आपको दिया गया था, नेगेटिव मार्किंग थी। ठीक है, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर रही है। और अगर यहाँ पर कोई सवाल अगर आपने अटेम्प्ट नहीं किया तो 0 मार्क्स आपको दिया जाएगा, तो उसके बिहाफ पे आप ये चेक कर पाएंगे। अब 2022 की बात करते हैं। जो बच्चे पूछ रहे हैं सवाल कि मैम कट ऑफ क्या है इस बार की, इतना ही रहेगा एक्सपेक्टेड कट ऑफ इस बार का, तो मैं फिर से कह रही हूं कि 2018 के बिहाफ पे और 2019 के बिहाफ पे, जिसमें पीजीटी का पेपर आपका रहा कितने नंबर का, कम से कम 150 नंबर का, और वहीं पर टीजीटी का पेपर अगर देखा जाए तो 135 नंबर में से कट ऑफ आपकी आई थी। उसी बिहाफ पर मैं 2022 के कट ऑफ को यहाँ पर चेक कर रही हूँ और आपको बता रही हूँ कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपकी क्या जा रही है। देखिए, पहली तो जाहिर सी बात है कि 2022 में पेपर जहां पीजीटी का कट ऑफ 18 में 150 में से रहा, मान लो हिस्ट्री का 130 के आसपास, तो जाहिर सी बात है कि भाई यहाँ पर 130 में से कम आप मान के चलिए कि 105 110 के बीच में पीजीटी का कट ऑफ वेरी करेगा। बाकी मैं दिखा भी देती हूँ आपको, आप ये देख भी पा रहे हैं। तो पीजीटी का कट ऑफ आपका रहेगा यहाँ पर 130 नंबर में से। ठीक है, किसकी, जनरल कैटेगरी की, ओबीसी का 130 में से, एससी का 130 में से, एसटी का 130 में से, ईडब्ल्यूएस का 130 में से। फॉर एग्जाम्पल मान लो हिस्ट्री में आपने यहाँ पर अगर हिस्ट्री का पेपर पीजीटी का क्वालिफाई करना है तो कम से कम 107 में से 113 नंबर आपके 130 में से होने चाहिए। जनरल कैटेगरी का, ओबीसी का कम से कम 107, एससी का 98, एसटी का 91 और ईडब्ल्यूएस में कम से कम 108। वहीं टीजीटी की बात अगर मैं करूं तो वेरी किस में से कर रहा है, 120 में से। तो फॉर एग्जांपल अगर आपने सोशल साइंस का पेपर दिया है, सोशल स्टडीज का पेपर दिया है, और यहाँ पर अगर आप 120 में से मान लेते हैं कि 91 से 97 या 95 भी आप यहाँ पर कर सकते हैं, अगर इतना नंबर अगर आपने गेन किया है तो कट ऑफ तो कम से कम आपकी हर एक सेक्शन में अलग अलग वेरी कर रही है, उतने में आप एग्जिस्ट कर जाएंगे, सीट्स को सिक्योर कर पाएंगे। ठीक है, मुझे पूरी उम्मीद है कि अभी पूरी तरीके से आपको एक क्लैरिटी होगी कि मैं वीडियो में क्या कहना चाह रही थी, कट ऑफ कितने में से बनेगी, क्या मेरिट लिस्ट होगी। तो मुझे उम्मीद है कि पुरानी वीडियो के ऊपर जिन बच्चों ने कमेंट किया, इस वीडियो को पूरा देखिए और उस वीडियो का लिंक भी मैं आपको यहाँ पर दे दूंगी ताकि आप उसको सही तरीके से देख पाएं और अपनी क्लैरिटी जो है यहाँ पर अच्छे तरीके से ले पाएं कि भाई कट ऑफ का दरअसल क्या सिनेरियो है, कट ऑफ कितने में से बनती है और मेरिट लिस्ट का क्या मतलब होता है, 2022 में कट ऑफ आपकी क्या रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का मेरे साथ बने रहने के लिए।